मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज वेक्टर पार्ट 7 और वेक्टर पार्ट 7 में आप पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन सदिशों का गुणन। अब तीन सदिशों का गुणन दो तरह का होता है। पहला तो होता है स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन, और दूसरा सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन। देखें और समझें इसको कि अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। देखें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स को कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी अदिश त्रिक गुणन। यह अदिश त्रिक गुणन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और कैसे लिखते हैं। देखिए बॉक्स ABC में इसको ऐसे लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है वो क्या, A डॉट B क्रॉस C, यानी A वेक्टर और B क्रॉस C वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट को आप कहेंगे अदिश त्रिक गुणन या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके बाद देखें अगर PQR है तो P बाहर रहेगा, P डॉट Q क्रॉस R, इसको क्या लिखेंगे S डॉट T क्रॉस V। इस तरह से आप पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। आगे देखें आप प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स यानी अदिश त्रिक गुणन के जो गुण हैं वो देखें। पहला क्या है, देखिए ABC इक्वल BCA इक्वल बॉक्स गुणन CAB दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि यदि एक सर्किल में अगर चलते हैं, क्रमवाइज चलते हैं, तो उनमें ये बॉक्स गुणन बराबर होता है। मतलब ये एक चक्र के रूप में आगे बढ़नी चाहिए, जैसे A के बाद B, B के बाद C आ रहा है तो C के बाद A आएगा फिर B, ऐसे एक सर्किल के रूप में अगर चलते हैं तो ये तीनों बॉक्स गुणन बॉक्स जो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो बराबर होंगे। यानी BCA देखें, B के बाद C, C के बाद A, और CAB यानी C के बाद A और A के बाद B, तो ये सब आपस में बराबर होंगे। इसके बाद देखें दूसरा क्या है, यदि ये चक्र के रूप में नहीं है, आगे पीछे आ रहे हैं, जैसे देखें A के बाद B आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है C और CB, ACB, तो यहाँ माइनस का इफेक्ट होगा और ये माइनस ABC के इक्वल होगा। यानी यदि इसको क्रम में लगाया जाए तो यहाँ माइनस का इफेक्ट आ जाएगा। आगे देखें जो अगला प्रॉपर्टी है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होगा यदि तीनों वेक्टर में से कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं यानी समांतर हैं। तीन सदिशों में यदि दो सदिश समांतर है तब उनका ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। देखें ABC इक्वल ज़ीरो इफ़ B इक्वल लैम्डा C, ये प्रॉपर्टी होती है कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों तब कोई कांस्टेंट से मल्टीपल करके उनको इक्वल किया जा सकता है। तो B वेक्टर इक्वल लैम्डा C यानी B और C आपस में पैरेलल हैं, तो इनका जो अदिश त्रिक गुणन है यानी बॉक्स गुणन ABC किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। आगे की प्रॉपर्टीज़ देखें। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उसको ध्यान में रखना है आपको। थ्री वेक्टर्स, वो तीन वेक्टर क्या हैं, नॉन जीरो या नॉन पैरेलल हैं, यानी वो आपस में समांतर नहीं है और तीनों जीरो नहीं होनी चाहिए। टू बी कॉप्लेनर यानी वो तीनों कॉप्लेनर कब होंगे, तीन शून्य समांतर सदिश यानी वो पैरेलल भी नहीं है शून्य भी नहीं है, तब वो एक प्लेन में यानी समतलीय होंगे यदि उनका बॉक्स गुणन ज़ीरो हो, यानी A डॉट B क्रॉस C कितना हो, ज़ीरो हो। तीनों एक ही प्लेन में होंगे कब, जब उनका बॉक्स गुणन ज़ीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आगे देखें आप चतुष्फलक का आयतन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन और जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या क्या हैं, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। ये आपका टेट्राहेड्रॉन है, यानी चतुष्फलक का आयतन क्या होता है 1/6 और बॉक्स गुणन ABC और ABC यहाँ क्या है, इसके एडजेसेंट साइड हैं यानी जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। ऐसी साइड आसन्न जो भुजाएं बोलते हैं उससे समझिए आप। अब देखिए ए बॉक्स गुणन ABC को आप क्या लिख सकते हैं, A डॉट B क्रॉस C। तो ये टेट्राहेड्रॉन का यानी चतुष्फलक का आयतन। आगे समांतर षटफलक का आयतन यानी एक षटफलकी है ये, जिसकी एडजेसेंट भुजाएं यानी आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक प्रारंभिक बिंदु जिनका हो A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। तो इसका जो वॉल्यूम है नहीं आयतन है वो क्या होगा, बॉक्स गुणन ABC
ए डॉट बी क्रॉस सी। वॉल्यूम पैरेललोपिपेड है ये षटफलक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखें, यदि बॉक्स गुणन यानी आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यदि दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसका प्रोडक्ट जीरो होगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ बी और बी, ए बी बी, तो यहाँ बी और बी सेम है तो यहाँ इसका ज़ीरो, और सी ए सी, यहाँ सी कॉमन है यानी एक जैसे हैं तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, ज़ीरो। तो इसे आप याद रखें, यदि किसी बॉक्स गुणन में दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो है ज़ीरो। अब देखते हैं आपकी बुक के जो एग्जाम्पल हैं उनको देखें आप। पहला एग्जाम्पल है आपका आई कैप जे कैप के कैप प्लस जे कैप के कैप आई कैप प्लस के आई कैप जे कैप इक्वल कितना दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ। प्रूव करना है आपको। तो मैं पहले वाले प्रोडक्ट को देखता हूँ, आई कैप जे कैप और के कैप को आपको क्या लिखना होगा, पहले वाले प्रोडक्ट को ले रहा हूँ तो इसको आपको लिखना होगा आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। अब आप देखें कि जे क्रॉस के कैप, आपको मालूम है जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक चक्र के रूप में होता है, जे के बाद के आता है तो यहाँ आई आएगा, आई कैप डॉट आई कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप को भी आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट जब सेम होता है तो तो उनका स्क्वायर आता है वैसे तो, लेकिन आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है। अब इसी तरह ये भी जे के आई, ये भी एक सर्किल के रूप में ही है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, जे के और आई। इसको क्या लिखेंगे, जे डॉट क्या आ गया यहाँ के क्रॉस आई कैप। आपको मालूम है के क्रॉस आई कितना होगा, जे होगा, और जे डॉट जे कितना होगा 1। तो इस तरह इन तीनों की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 1, तीसरे की वैल्यू कितनी आएगी 1, और ये कितना हो जाएगा 3। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह प्रूव करें, तीसरा के भी वैल्यू इसी तरह कितनी आ जाएगी 1। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका उसको देखें। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, और किस फॉर्म में दिए हुए हैं, कॉम्पोनेंट्स फॉर्म में दिया हुआ है। और आपसे पूछा है बॉक्स ए बी सी यानी ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू भी पूछा है। अब एक बात देखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब आपका बॉक्स ए बी सी है। आप ध्यान देना, एक बात जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दें उस पर, कि जब आपको 3 वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में मिल जाते हैं और उनका बॉक्स प्रोडक्ट आपको निकालना है, यानी ए बी सी बॉक्स गुणन आपको निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, और आपके पास 3 वेक्टर हैं और वो कैसे फॉर्म में, कंपोनेंट्स फॉर्म में, तो आप इसको एक डिटर्मिनेंट में डालें। और डिटर्मिनेंट क्या, जो पहले है यानी ए पहले है, फिर बी पहले, फिर सी पहले, तो इनके जो कॉफिशिएंट है इनको आप एक क्रम में डालें। तो पहला क्या है 1 -2 1 1 1 1, और तीसरा क्या है 1 2 1। अब इसकी वैल्यू निकालने कितनी आएगी, वही वैल्यू इस बॉक्स प्रोडक्ट की आएगी। अब देखें 1 1 -2 यानी -1 प्लस 2, इसके बाद देखें 1 -1 यानी 0, और इसके बाद देखें +1 और 2 -1 यानी 1, और इससे -1 और 1 कितनी आ गई है 0। अब आगे देखें, दूसरी वैल्यू पूछ रहा है आपको क्या, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट आगे पीछे हो सकते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि सी डॉट क्या, ए क्रॉस बी, और ये क्या है बॉक्स ऑफ सी ए बी। तो अब इसकी वैल्यू भी आप डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। जो पहले कौन है सी, तो सी के जो कॉफिशिएंट हैं वो पहले आ जाएंगे। यहाँ कर रहा हूँ मैं, सी के कॉफिशिएंट कौन है 1 2 1, फिर किसके ए के यानी 1 -2 1, फिर किसके बी के यानी सी ए बी। कॉम्पोनेंट्स फॉर्म होने के कारण उनके कॉफिशिएंटों को आप एक डिटर्मिनेंट में रखकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 1 1 1। अब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये देखें आप 1 -2 -1 यानी -3, इसके बाद -2 और क्या 1 -1 0, ये तो 0 है, +1। अब देखें 1 -2 यानी +1 -2 +2 यानी 3 आ गया।
अब देखें 3 और -3, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई है 0। तो इन दोनों की वैल्यू सेम आई है। आगे देखिए, आपके बुक का क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बॉक्स आई जे के प्लस आई के जे इक्वल 0, आपको ये प्रूव करना है। तो अभी अभी आपने एक एग्जांपल देखा था, तो उसकी तरह आपको ये 0 करना है। इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो इसको 0 प्रूव कर लेना। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको प्रूव करना है -1। तो पहले वाला बॉक्स को लें, 2i कैप, जे कैप और के कैप। इसकी वैल्यू यहाँ देखें, आपको लिखना होगा 2i कैप डॉट जे के। आपको मालूम है जे और के कितना होता है, ये जे के आई कैप होगा, 2i कैप डॉट आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप आपको मालूम है 1, तो यहाँ इसका 2 वैल्यू आता है। इसके बाद देखिए के कैप जे कैप आई, यहाँ के कैप डॉट जे डॉट आई लिखना होगा, और जे डॉट आई माइनस के होता है, तो माइनस को तो आप आगे लगा लेना, के कैप डॉट के कैप यानी -1। और इसके बाद तीसरा जो बॉक्स है, के कैप जे कैप और 2i कैप, इसको आप लिखना होगा के कैप डॉट जे कैप डॉट 2i कैप। देखो 2 तो आगे आ जाएगा, और ये बिल्कुल सेम है, केवल कांस्टेंट की ही दिक्कत है, तो वो कांस्टेंट आगे आ जाएगा। और इसको आपको लिखना होगा, देखो ये कांस्टेंट आगे जे डॉट आई के कैप, तो के कैप डॉट के कैप माइनस आ गए, क्योंकि जे डॉट आई कितना होता है माइनस के, तो इसकी वैल्यू -2 आएगी। यदि तीनों को जोड़ें, 2 -1, 2 -1 और -2 कितना आता है 0। इस तरह से -1, तो इस तरह से इसका ये प्रूव होता है कि इसकी वैल्यू -1 आती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपको 3 वेक्टर दिए हैं, और कौन सी फॉर्म में दिए हैं, कंपोनेंट्स फॉर्म में आपको 3 वेक्टर दिए हैं, और आपको बॉक्स ABC पूछ रहा है। तो अभी अभी एक एग्जांपल करवाया था, जिसके अंदर डिटर्मिनेंट फॉर्म में यदि वाला रूल लगाना है, जब 3 वेक्टर आपको कंपोनेंट्स में मिले और आपको बॉक्स ABC की वैल्यू पूछी जाए, तो इनके कॉफिशिएंट्स जो पहले है उसको पहले आएगा, इनके कॉफिशिएंटों का एक डिटर्मिनेंट बनाकर उसकी वैल्यू लेके आनी है। देखिए इस तरह का ही अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 वेक्टर आपको दिए और कह रहा है कि इसको कोप्लेनर यानी समतलीय, तीनों समतलीय तीनों ये वेक्टर एक ही तल में, एक ही प्लेन में, कैसे प्रूव करेंगे। 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ, क्या उनका बॉक्स ABC कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो आपको इन वेक्टरों का जो बॉक्स गुणन है उसको आपको 0 लेके आना है। तो बॉक्स ABC का मतलब आप जानते हैं, तीनों आपको दिए हैं कंपोनेंट्स फॉर्म में यानी घटक रूप में, तो इनके कॉफिशिएंटों से आपको डिटर्मिनेंट बनानी है, -2, -2 4, -2 4 -2 और 4 -2 और -2, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। देखें -2 यहाँ से कितना -8 और -4, इसके बाद +2, क्योंकि -2 है यहाँ माइनस आता है तो +2 हो जाएगा, और 4 और +8, इसके बाद 4 और यहाँ 4 और -16, इसकी वैल्यू देखें, ये आपका आएगा 12 और 24, वो भी प्लस का, +24, ये +24 और यहाँ 16 -4 यानी -12, और -12 × 4 -48, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी बॉक्स ऑफ ABC की वैल्यू 0 आई है। इसका मतलब तीनों वेक्टर्स समतलीय हैं,
तीनों सदिश समतलीय होंगे यदि बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल 0। तो ये प्रूव यहाँ किया कि इन तीनों का जो बॉक्स गुणन यानी ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखें। फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। लैम्डा के किस मान के लिए तीनों वेक्टर समतलीय हैं। देखिए तीनों वेक्टर समतलीय कब होंगे, समतल तीन वेक्टर यानी तीन सदिश समतलीय हैं थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर कब, इफ यदि, देखो आपको बताया था उनका बॉक्स गुणन यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। बॉक्स ऑफ ए बी सी 0 है तो इसका मतलब तीनों वेक्टर हैं ये कोप्लेनर हैं। अब देखिए ये रूल आपको मालूम है और अब आपको इस लैम्डा की वैल्यू इसी से लेके आनी है। और एक बात और कि कंपोनेंट फॉर्म यानी घटक रूप में आपको तीनों वेक्टर दिए हैं। जब तीनों वेक्टर घटक रूप में तो बॉक्स ऑफ ए बी सी उनके कॉफिशिएंटों से बनता है। जो पहले उसके कॉफिशिएंट को रखें 2 - 1 1 1 2 - 3 और तीसरा है 3 लैम्डा एंड 5 इक्वल 0 रखेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू जब 0 के बराबर है तो यहाँ से एक इक्वेशन लाकर लैम्डा की वैल्यू लेके आएंगे। तो इसको सोल्व कर रहे हैं। 2 10 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 देखें 5 और प्लस 9। इसके बाद देखें 1 लैम्डा -6 इक्वल 0। इसको सोल्व कर दें, क्या आता है 20 प्लस 6 लैम्डा प्लस 14 प्लस लैम्डा -6 इक्वल 0। आगे देखें 7 लैम्डा होगा और प्लस 28 इक्वल 0। इसके आगे देखें यहाँ पर लैम्डा इक्वल 28 अपॉन -28 अपॉन 7 का मतलब लैम्डा इक्वल आंसर कितना आया -4। इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। यदि आपको तीन वेक्टर दे दिए जाएं और लैम्डा का मान तब पूछा जाए कि वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर है यानी समतलीय हैं तो आपको ये रूल लगाना होगा। आगे देखें कुछ ऐसे क्वेश्चन एक और है। प्रूव दैट फॉलोइंग 4 पॉइंट्स। अब की बार आपको वेक्टर नहीं दिए, 4 पॉइंट दिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ऐसे 4 आपको पॉइंट दिए और कह रहा है कि ये चारों को बताओ कि समतलीय हैं ये। तो आपको 3 वेक्टर निकालने होंगे। कोई भी 3 वेक्टर आप निकाल लें क्योंकि आप वेक्टर जब प्रूव कर देंगे जिनमें ये पॉइंट है तो वो पॉइंट भी समतलीय सिद्ध हो जाएंगे जब वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर प्रूव हो जाएंगे। तो देखें आप, मैं 3 वेक्टर निकाल रहा हूँ, कोई से भी निकाल सकते हैं आप। ये 3 वेक्टर, ये 3 वेक्टर मैं निकाल लेता हूँ। कौन कौन से, देखो ए बी वेक्टर निकालता हूँ क्योंकि इसमें दोनों पॉइंट आ जाएंगे ए और बी। ए बी वेक्टर कैसे निकल के आएगा आपको मालूम है, वो पीछे वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है यानी बी पॉइंट में से ए को घटा दें 3 - -1 यानी 4 हो जाएगा, 4 आई कैप। इसके बाद देखिए 2 - 4 यानी -2 जे कैप। इसके बाद -5 प्लस 3 -2 के कैप यानी ए बी वेक्टर आ गया। और अब आप ए डी वेक्टर फाइंड कर दें। ए डी में से ए माइनस करें -3 प्लस 1 यानी -2 आई कैप। इसके बाद देखें 2 - 4 -2 जे कैप। उसके बाद 1 -3 1 - -3 यानी +4 के कैप आ गया। तीसरा वेक्टर और लेके आना है ए सी वेक्टर। अब इन तीनों वेक्टरों में ये चारों पॉइंट हैं, ए बी है, डी बी है, सी बी है, तीनों
वेक्टर में चारों पॉइंट आ चुके हैं। अब ए सी वैक्टर यानी सी में से ए घटाएं, -3 + 1, -3 + 1 यानी -2i कैप, 8 - 4 यानी 4j कैप, -5 + 3 यानी -2k कैप। 3 वैक्टर्स आर कोप्लेनर यानी 3 सदिश समतलीय होंगे कब? यदि 3 वैक्टर आर कोप्लेनर इफ, कब? उनका बॉक्स ए बी सी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आपको ये 0 प्रूव करना है। तो आप देखो 0 प्रूव करने के लिए इसका मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। 4 - 2 - 2, 4 - 2 - 2, 4 - 2 - 2 - 2 - 2 4, -2 - 2 4, और तीसरा -2 4 -2 -2 4 और -2। इसकी वैल्यू निकाल लें और ये 0 होनी चाहिए। तो आपको अप्रूव हो जाएगा कि चारों पॉइंट जो हैं वो कोप्लेनर है। 4 और देखें 4 - 16 + 2 4 और ये +8। इसके बाद देखें -2 -8 और यहाँ से -4। सॉल्व करते हैं। 16 - 4 यानी -12 और -48। ये 12 × 2 24 और वो देखें 12 + 24 और ये देखें ये जो -12 आएगा यहाँ और -48। देखो -48 24 24 कितना आ चुका है यहाँ? 0। तो इससे प्रूव होता है कि चारों पॉइंट जो हैं वो ए बी सी डी पॉइंट्स कैसे हैं? आर कोप्लेनर यानी ABCD पॉइंट्स समतलीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रूव दैट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, आपको 3 वेक्टर दिए और वो प्रूव करवा रहा वेक्टर साइड्स ऑफ राइट एंगल, यानी ये जो तीनों वेक्टर हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के सदिश हैं। तो इसमें 2 चीजें आपको प्रूव करनी होंगी। एक तो ये तीनों साइड समकोण त्रिभुज की भुजाएं, और उससे पहले आपको प्रूव करना होगा कि तीनों वेक्टर जो हैं वो समतलीय हैं। तीनों वेक्टर एक कोप्लेनर में है। कैसे देखें? 3 वेक्टर अभी भी पढ़ाया। 3 वेक्टर आर कोप्लेनर इफ बॉक्स ऑफ ABC क्या? 0। 3 सदिश समतलीय हैं यदि उनका बॉक्स ऑफ ABC क्या होना चाहिए? 0। तो सबसे पहले इनको कोप्लेनर सिद्ध करना होगा। कोप्लेनर कैसे करेंगे? इनकी डिटर्मिनेंट 0 होनी चाहिए। 2 - 1 1 1 - 3 -5 और 3 -4 -4। तो इसकी वैल्यू लेके आते हैं। देखें 2 और यहाँ कितना 12 और -20 और उसके बाद देखें +1, यहाँ देखें -4 और +15 +1 और यहाँ -4 और +9। इनको सोल्व करते हैं। 0 आना चाहिए। देखें 12 - 20 यानी -8 यानी -16। यहाँ 15 - 4 आ जाता है आपका +11 और वहाँ 9 - 4 यानी +5। अब देखें 16 - 16 क्या आता है? 0। इसका मतलब ये जो आपके 3 वेक्टर हैं तीनों सदिश समतलीय हैं, यानी एक ही तल में त्रिभुज बन सकता है। 3 वेक्टर
vectors are coplanar। अब आप देखिए इनके आपको निकालने हैं लंबाइयाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा पहले वो देखें। ये आपका होगा 4 + 1 + 1 यानी √6। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी की लंबाई देखें 1, 9 और 25 कितना √35। और सी वेक्टर की लंबाई कितनी है 9 + 16 और प्लस का 16 देखें कितना 32 और ये 41। एक बात यहाँ से दिख रही है आपको, सी स्क्वायर का मोड ए स्क्वायर और बी वेक्टर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी अब ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके हिसाब से कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखें ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया, तो ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ए डॉट बी 0 होना चाहिए। तो इनके कोफिशिएंटों का मल्टीपल 0 करें। देखें ए और बी का क्या होगा 2 + 3 और -5 = 0। तो इससे प्रूव हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर साइड्स ऑफ राइट एंगल यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इस ऐसे ये क्वेश्चन प्रूव। देखिए आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस से आपको प्रूव करना 2ABC बॉक्स। तो ये प्रूव कैसे होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप पर अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो देखें मैंने यहाँ LHS ले लिया कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस है। अब आपको मालूम है बॉक्स ऑफ ABC कैसे होता है कि ये वाला बाहर होता है यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी ये वाला और इस वाले का क्रॉस प्रोडक्ट होना है। अब देखिए लेट यानी माना आप बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को आप मैं यहाँ पी मान रहा हूँ, पी वेक्टर मान लेता हूँ और इस पी को अंदर रख देता हूँ। तो देखें आप ए प्लस बी डॉट, इसको मैं लिख रहा हूँ पी वेक्टर क्रॉस सी प्लस सी। अब ध्यान दें ये क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ क्या लिख सकता हूँ पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसके बाद देखें मैं यहाँ पी की वैल्यू रख, पी जो भी माना है उसकी वैल्यू रख देते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पी की वैल्यू क्या मानी हुई है बी प्लस सी क्रॉस सी और बी प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर। और देखिए अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ इनको खोल रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ये सी क्रॉस सी होगा। इसके बाद देखें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर, यहाँ इतना आपको मिलता है। और एक बात देखें कि सी क्रॉस सी कितना, आप जानते हैं कि समांतर सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये यहाँ से हटा देंगे। तो अगला स्टेप आपका मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या आने वाला है। देखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट लग रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए बी क्रॉस सी, ये 0 हो गया बी क्रॉस ए और यहाँ सी क्रॉस है। और अब आप देखें इस ये ए, इसको इनको खोल रहा हूँ तो देखें ये जो ए है उसका सभी के साथ डॉट होगा ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, फिर ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ध्यान से समझें। और उसके बाद ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस सी, उसके बाद बी डॉट बी क्रॉस सी
बी डॉट बी क्रॉस है और बी डॉट सी क्रॉस है। अब क्या आप इनको बॉक्स फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? वो देखिए, ए डॉट बी क्रॉस सी आपको मालूम है बॉक्स ऑफ ए बी सी होता है, ये प्लस ये कौन सा बॉक्स होगा? ए बी है। ये वाला कौन सा बॉक्स होगा? ए सी है। और अगले वाला कौन सा होगा? बी बी ए बी बी सी। अगले वाला बॉक्स होगा आपका बी बी और ए, और अगले वाला बॉक्स होगा बी सी और ए। अब एक बात देखें, एक प्रॉपर्टी है क्या? सिंस ए बी ए जिसमें सेम वेक्टर हैं, वो बॉक्स की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। और दूसरी कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर चक्र रूप में है, सर्किल रूप में है, तो वो आपस में बराबर होते हैं। बी सी ए बराबर होगा, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, तो दोनों वेक्टर बराबर होंगे। तो बॉक्स ए बी सी और बॉक्स ए बी सी, कितने बॉक्स ए बी सी हो गए? यहाँ 2 बॉक्स ए बी सी प्रूव हो जाता है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना है, और इस प्रॉपर्टी को याद भी रखेंगे कि बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बॉक्स ऑफ बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी होता है। बुक के बाकी के एग्जाम्पलों को भी आपको करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं वो, उनको आपको देखना है। देखें, आयतीय षटफलक यानी पैरेललोपिपेड का आयतन कितना होता है? बॉक्स ऑफ एबीसी होता है, तो उसमें आपको 3 वेक्टर दिए हैं जिनमें आपको बॉक्स एबीसी निकालना है और वो कंपोनेंट्स फॉर्म में है, तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ऐसी आपको वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन यानी चतुष्फलकीय का भी वॉल्यूम आयतन निकालना है। वॉल्यूम मीन्स आयतन। तो इस तरह के आपको बिल्कुल इजी जो आपके एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको करने हैं। एक क्वेश्चन भी है इसी पर, तो वो भी आपको करना है।